अब अमेरिका सिर्फ सपनों की जमीन नहीं रहा, अब वो एक फोर्ट है जिसकी हर ईंट वार्निंग दे रही है। वार्निंग ये कि अंदर आना है तो कीमत चुकानी होगी। ट्रंप का नया इमिग्रेशन बिल सिर्फ एक कागजी काम नहीं है, बल्कि ये एक भारी भरकम प्लान है जिसमें अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। 150 अरब डॉलर, इतना पैसा अब डिपोर्टेशन, बॉर्डर वॉल, डिटेंशन सेंटर और नई फीस पर खर्च किया जाएगा। अब अगर आपको अमेरिका आना है, आप अमेरिका आना चाहते हैं लीगली या फिर इलीगली, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नए बिल के बारे में बताएंगे कि अब इमिग्रेशन को सख्त करने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है, कहाँ खर्च करने वाली है और आगे क्या क्या किया जाने वाला है। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक एड। ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने एक नया इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पेश किया है। इसे हाउस में भी पास करवा लिया गया है। नाम कुछ भी हो, लेकिन अंदर से ये है मास डिपोर्टेशन पैकेज। मतलब ज्यादा दीवारें, ज्यादा जेल, ज्यादा डिपोर्टेशन ऑफिसर्स और लोगों की जेब से ज्यादा पैसा। टोटल खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो 150 अरब डॉलर का खर्च होने वाला है, वो भी अगले 4 सालों में। ट्रंप का फोकस फिर से वही पुराना सपना है, फिनिश द वॉल, यानी यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार को खत्म करना उनका पुराना सपना है। अब वो उस अपने सपने को दोहराना चाहते हैं। बिल के हिसाब से 701 मील लंबी प्राइमरी वॉल बनेगी, जिसमें 900 मील रिवर बैरियर्स और साथ में सेंसर नजर आएंगे, सर्विलांस नजर आएगा, ड्रोन्स नजर आएंगे और जो सड़कें हैं उस पर कई सारे कैमरे भी नजर आएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि दीवारों से बॉर्डर क्रॉसिंग कभी भी पूरी तरह से नहीं रुका है। स्मगलर्स आज भी टनल्स, लैडर्स, पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल इस बीच ये उठता है कि क्या ये वॉल सिंबल ज्यादा है या फिर कोई सोल्यूशन है। ट्रंप का इरादा यहाँ पर एकदम साफ है, अमेरिका में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द डिपोर्ट करो। इसके लिए आइस की जो डिटेंशन कैपेसिटी है उसको 41,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना है और 18,000 नए ऑफिसर्स भर्ती होंगे आइस और बॉर्डर पेट्रोल में। आइस के एक्टिंग डायरेक्टर ने कहा है कि हम ऐसा डिपोर्टेशन सिस्टम चाहते हैं जो अमेज़न की तरह काम करे, 24 घंटे में डिलीवरी। डर की बात यह है कि इतनी तेज डिपोर्टेशन में गलतियां होना तय है। आज अमेरिका की इमिग्रेशन कोर्ट्स में 700 जज हैं, बैकलॉग 36 लाख केसेस का है और एक केस का एवरेज टाइम है 5 साल। ये नया बिल कहता है कि 1.25 अरब डॉलर खर्च करके और जजों की भर्ती की जाएगी, कोर्ट रूम और ट्रांसलेटर्स लाए जाएंगे। लेकिन साथ में अब आइस कोर्ट के बाहर ही अरेस्ट करने लगा है। मतलब हियरिंग के लिए जाओ और बाहर से सीधे डिटेंशन सेंटर पहुंच जाओ। ट्रंप के बिल के अनुसार जो इमिग्रेशन की फीस है उसे भी आसमान तक पहुंचा दिया गया है। असाइलम एप्लीकेशन पहले फ्री में होती थी, अब 1,000 डॉलर खर्च करना पड़ेगा। वर्क परमिट के लिए 550 डॉलर, टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस के लिए 500 डॉलर, अपील करने की फीस अब 110 डॉलर से बढ़ाकर 900 डॉलर कर दी गई है। इसका मतलब है कि गरीब और असहाय अब पीछे हटेंगे और अमीरों के लिए नया रास्ता खुलेगा। इस बिल से प्रभावित होने वाले लोगों की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स का नाम सबसे पहले आता है, यानी कि जिनके पास F1 वीज़ा है। इसके अलावा जो असाइलम सीकर्स हैं, लो इनकम इमिग्रेंट्स हैं या फिर जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं, प्राइवेट प्रिजन कंपनीज हैं, उन सब के लिए समस्या होने वाली है। जो सिस्टम से लड़ नहीं सकते हैं वो या तो देश छोड़ देंगे या फिर अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ट्रंप ने एक इमिग्रेशन सिस्टम तैयार किया है जो सर्विलांस, डर और पेपर वर्क से भरा हुआ है। ये नया अमेरिका वही नहीं है जिसका सपना लोग देखा करते थे। यहाँ दीवारें अब ऊंची हो रही हैं, कोर्ट्स डर का मैदान बन रहे हैं और हर कदम पर आइडेंटिटी चेक हो रही है। ट्रंप का इमिग्रेशन मॉडल कहता है कि जो आएगा वो मेरी शर्त पर आएगा, वरना बाहर जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बना रहेगा या फिर सिर्फ लैंड ऑफ फियर बनकर रह जाएगा। इमिग्रेशन, वीज़ा, डिपोर्टेशन और वर्कर स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।